अनिका, अरे अनिका अठे भी ना है। मूषक राज को बुलवाकर खुद कटे चली गई। अनिका का फोन हमेशा तो अपने फोन से छिपकली की तरह चिपकी रहती है, और अब अठे कैसे छोड़ दिया इसने? हेलो जी मैडम, मैं नटखट कॉस्ट्यूम शॉप से बात कर रहा हूँ। वो जो कल आप मूषक जी का कॉस्ट्यूम मंगाए थे ना, तो आपको डिलीवरी मिल गई? कॉस्ट्यूम फिट बैठ गया ना? के मूषक राज का कॉस्ट्यूम? मैडम, उसको 24 घंटे के अंदर वापस कर देना, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अनिका ने मूषक राज की पोशाक मंगाई है और अनिका खुद भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मूषक राज की पोशाक में खुद अनिका ही हो? सरू को अपनी नकली बेटी बनाकर यहाँ लाने के पीछे भले ही मेरी वजह बड़ी है, लेकिन दिल पर झूठ का बोझ भी उतना ही बड़ा है। मूषक राज के कानों में अपने राज बोलकर शायद सुकून मिले। रामनाथ जी बाबा, चंद्रकांत सा तो अभी मूषक राज के कान में अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं, सारा सच बताने जा रहे हैं। अगर अनिका को सच्चाई का पता लग गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ना 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 ना, हमारे को चंद्रकांत सा को समय पर रोकना होगा। चंद्रकांत सा, आप मूषक राज के कान में कुछ भी ना कह सकते, वरना अपना राज बाहर आ जाएगा। सरू, खूब खुश रहो बेटा। आज तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। अन्नपूर्णा जी यहाँ होती तो तुम पे गर्व होता उन्हें, बिल्कुल उनकी परछाई हो तुम। अब हम चलते हैं, खुश रहो। हे मूषक राज, आपसे और बापा से तो कुछ भी नहीं छुपा है। मैंने झूठ बोला, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए बोला। अनिका और मम्मी जी घर की विरासत को बर्बाद ना करे, इसीलिए मैं सरू को नकली बेटी बनाकर घर लेके आया। लेकिन मूषक राज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस झूठ के लिए मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे मेरी असली बेटी से मिलवा दीजिए, ताकि सरू इस झूठ के जंजाल से बाहर निकल जाए। मूषक राज, चंद्रकांत साहब, वो मूषक ना है, अनिका है। उसे अपना सच ना बता देना। क्या हुआ सरू? क्या कहा आपने मूषक राज से? मैंने तो मूषक राज से माफी मांगी और उनसे ये विनती की कि मुझे मेरी असली बेटी से जल्द मिलवा दे। बस! मतलब मैंने मूषक राज समझ के अनिका को सारा प्लान बता दिया। इसका मतलब अपने दिल की बात मैंने अनिका को कह दी। कह दिया अनिका से कि मैं सरू से
प्यार करता हूँ। यानी तुम मुशक राज? खेल खत्म सरू। तुझे क्या लगा था तेरा ये घटिया गेम चलता रहेगा और मैं कुछ नहीं करूंगी? अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अनिका वो दरअसल मैं वो दादी साहब बीमार। क्या था ये मूषक के कान में अच्छा बोलने का सिली गेम? बोर हो गई थी मैं तुम सबकी स्टूपिड बातें सुन सुनकर। और मुझे पता था डैड भी मुझे अपनी विशेष की लंबी लिस्ट सुनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने अपने कान में ईयरपॉड्स लगा लिए थे। शकराज जी, गणपति जी को कहकर मेरी थोड़ी सी सिफारिश लगवा दीजिए ना प्लीज। बहुत हो गया, बहुत किसी की कन्फेशंस नहीं सुनने मुझे। इडियट्स। फाइनली मूषक बनने की एक्टिंग हो गई। अब मुझे तुम सबके स्टूपिड कन्फेशंस नहीं सुनने। आई एम डन। गणपति बप्पा, आपने तो बचा लिया आज। अनिका ने कुछ ना सुना, हमारा सच बाहर ना आया। बहुत बहुत थैंक यू बप्पा। और तू सरू, तेरी वजह से आज मुझे मूषक राज बनकर इतनी देर तक नीचे बैठना पड़ा। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। याद रखना, अनिका किसी का उधार नहीं रखती है, रिटर्न करती है विद इंटरेस्ट। बी रेडी। पापा, आपकी हर कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरू को मैं छोड़ूंगी नहीं। और वेद और सरू कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। ये चुनर और आप तो जानते ही हैं कि मैं चुनर पे अपना नाम लिख कर लाया उसके लिए। अगर वो चुनर पहनकर मेरे सामने आ जाएगी तो मुझे एक इशारा मिल जाएगा। ओ, तो ये है वेद का स्पेशल प्रपोजल सरू के लिए। बहुत डेस्परेट था ना वेद सरू के हाँ या ना के लिए। जवाब तो उसे मिलेगा, लेकिन मेरी तरफ से।